यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और अभी लगातार कैंडिडेट्स इंटरव्यू देके बाहर आ रहे हैं। यहीं से ही हम उनकी जर्नी की पूरी सफर को जानेंगे और इस तरीके से हमारे साथ मैम जुड़ चुकी है। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। मेरा नाम श्रुति माहेश्वरी है और मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से और एक पोस्ट ग्रेजुएशन करा है इकोनॉमिक्स से। कहाँ से आपने किया है? आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज। अच्छा, सीनियर्स कॉलेज से मैम ने किया। मैम आपके कौन सा अटेम्प्ट है और आपका मीडियम क्या है? मेरा तीसरा अटेम्प्ट है ये और पहला इंटरव्यू और मेरा मीडियम इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश माध्यम है मैम। अच्छा अच्छा मैम, इंटरव्यू कैसा रहा आज? किस तरीके से सवाल पूछे गए? कितना देर तक आपका इंटरव्यू चला? इट वाज एवरेज 20 से 25 मिनट चला था और इंटरव्यू में मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ सीख रही हूँ उनसे, कि वो लोग बहुत समझा रहे थे, जहाँ गलती थी बता रहे थे एज अ मेंटर नॉट एज अ इंटरव्यूअर। तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी और इंटरव्यू ठीक था, बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, बहुत बेकार नहीं कहूँगी। कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं दे पाई और कुछ के नहीं दे पाई, तो उन्होंने सामने से हिंट देकर मुझसे आंसर निकलवाए थे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी थी। अच्छा मैम, एनसीईआरटी आपने पढ़ी थी? जी। एनसीईआरटी किस तरीके से बच्चे पढ़े? एनसीईआरटी पहले देखनी चाहिए कि सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक्स मैच हो रहे हैं। एनसीईआरटी सिर्फ उठा के पढ़नी ही नहीं चाहिए, तो आप पहले सिलेबस से आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। उसके बाद सिर्फ चैप्टर्स, और बहुत सारी एनसीईआरटी सिर्फ बेकार है, फिर रिपीटिशन होता है आगे जाकर, तो वो नहीं। आप बस कंटेंट को फिल्टर आउट कीजिए खुद से मतलब कैसे फिल्टर आउट मैम कर सकते हैं? सिलेबस के थ्रू। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या लिखा है, इसका क्या रेलिवेंस है, कितने क्वेश्चन इससे आए हैं और कितने आ सकते हैं आगे फ्यूचर में, तो सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़े जाएं। बाकी जो स्टैंडर्ड नोट्स आते हैं कई सारी कोचिंग्स के, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और एनसीईआरटी ज्योग्राफी की और मैं समझती हूँ हिस्ट्री की जो पुरानी एनसीईआरटी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लक्ष्मीकांत और स्टैंडर्ड बुक से नोट से कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा मैम, एनसीईआरटी के नोट्स हम किस तरीके से बनाएं? एनसीईआरटी के नोट्स मैंने तो कभी नहीं बनाए। अच्छा, आपने कभी नहीं बनाया है? बस 2 रीडिंग थी मेरी एनसीईआरटी की, तो वो रिटेंशन हो जाता है माइंड में। बस शॉर्ट नोट्स मैं कभी कभी बनाती थी कुछ फैक्ट्स के, बाकी स्टैंडर्ड नोट्स मैंने कभी नहीं बनाए। अच्छा मैम, स्टैंडर्ड बुक में आपने क्या क्या फॉलो किया था? मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी है और इकोनॉमिक्स के लिए जो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन में बुक्स थी वो पढ़ी थी। और बाकी स्टैंडर्ड बुक्स में मैंने ऐसा बहुत बुक्स नहीं पढ़ी हैं इकोनॉमिक्स के लिए, तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं पढ़ी, मैंने नहीं पढ़ी। एनसीईआरटी मेरा मेन फोकस था और कुछ कोचिंग्स के नोट्स और अखबार सबसे ज़रूरी है मेरे लिए। अच्छा मैम, एनसीईआरटी किस तरीके से बच्चे पढ़े, एक बार उसको थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हम पहला पेज पढ़ना जाते हैं, मतलब सब इम्पोर्टेंट लगता है, सब पूरा पेज हाईलाइट कर देते हैं। तो मेन फोकस मतलब बच्चे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं वो एनसीईआरटी की शुरुआत कहाँ से करें और किस किस क्लास के एनसीईआरटी पढ़ें? बिल्कुल भी बेस नहीं उनका क्लियर है तो क्या पढ़ें? इनका बेस थोड़ा सा मजबूत है वो क्या पढ़ें? अगर एनसीईआरटीज पढ़नी है तो उससे पहले आपको क्या पढ़ना है ये पता होने के लिए आप सिलेबस को देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, उससे पता चलेगा कि जो कमीशन है वो पूछता क्या है। जब आपको ये पता चलेगा तो आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि पढ़ना कैसे है, तो वो चीज़ आपको फिल्टर आउट करने में हेल्प करती है। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? नोट्स मैम एनसीईआरटी की बनाए कि ना बनाए बहुत जरूरी नोट्स एनसीईआरटीज के बनाने की जरूरत नहीं होती, सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप माइंड में कितना रिटेंशन कर पा रहे हो, आप उस चीज़ को कितना रिवाइज कर पा रहे हो। आप सिर्फ फैक्ट लिखो, सिर्फ वर्ड्स लिखो जो ज़रूरी है, पूरे पूरे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, वो बहुत लेंदी हो जाता है और रिवीजन नहीं हो पाता उससे। मैम, न्यूज़पेपर और करंट के लिए आप क्या करती थी? न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ती थी आप और करंट अफेयर्स किस तरीके से तैयार करती थी? न्यूज़पेपर तो मैंने द हिंदू और जो लोकल न्यूज़पेपर मेरे घर पे आता है अमर उजाला, वो फोकस किया है मैंने। और करंट के लिए मैंने मोस्टली न्यूज़पेपर ही पढ़ा है और बाकी अखबार में से कोई टॉपिक देखा कि वो न्यूज़ में है, मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं मालूम है, तो या तो मैंने अपनी कॉपी से देखा स्टैंडर्ड नोट्स से, या उसके बाद मैंने इंटरनेट से उसको सर्च किया। मैंने बहुत सारे करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेज फॉलो नहीं करे कभी। मैम, आपने कोचिंग ज्वाइन की थी कि नहीं की थी? नहीं। बिना कोचिंग के ही आपने तैयारी की हाँ शुरुआत की? हाँ, मेरे सेल्फ है। सेल्फ स्टडी है। अच्छा मैम, जैसे कि शुरुआत कहाँ से की जानी? सबसे पहले सिलेबस आपको याद होना चाहिए, फिर आप धीरे धीरे एनसीईआरटी कवर करें। तो मतलब जो बच्चे अभी एकदम इनिशियल स्टेज में, वो अपनी शुरुआत कैसे करें जर्नी की? इनिशियल स्टेज में मैं तो कहूँगी कि 1-1.5 महीना आप ये फोकस करो कि सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद आप धीरे धीरे अखबार पढ़ना शुरू करो, एनसीईआरटीज बेसिक चीज़ कवर करो। फिर जब आपको लगता है कि आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, अगर आपको ज़रूरत है तो कोचिंग लीजिए, अपने टीचर्स मेंटर से गाइड कीजिए। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में थी तो मेरे 2 साल इसीलिए बर्बाद हुए कि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे अपनी जर्नी को आगे लेके जाना है। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे करके आप थोड़े इंट्रिकेसीज में जाइए उसकी, कि क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। और सबसे एंड में आप टेस्ट सीरीज़ को लगाइए, सबसे एंड में अगर टाइम हो तो ही लगाइए। बहुत टेस्ट के पीछे मत भागिए, सिर्फ आपने अगर किसी एक कोचिंग के सारे टेस्ट पेपर लगा लिए तो वो भी बहुत है। जी चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपका सिलेक्शन फाइनलिस्ट में नाम जरूर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।